हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया के डिफेक्ट्स के बारे में देखा था। ये दोनों डिफेक्ट्स को कवर किया था। आज के वीडियो में हम और भी जो डिफेक्ट्स रह गए थे उस वीडियो में उनको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सो अवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट इज astigmatism. Astigmatism is a defect in which some parts of the object are seen in focus while others are blurred. यानी astigmatism में होता क्या है कि एक पार्ट या एक पोर्शन हमें विजिबल होता है, आसानी पर हम उस पर एट अ टाइम फोकस कर पाते हैं, एंड जो दूसरा होता है उस पर वो चीज़ें हमें ब्लर दिखती हैं। यानी कुछ चीज़ें हमें फोकस में दिखती हैं, कुछ चीज़ें ब्लर दिखती हैं। अब ये होता क्यों है? इट अराइजेज ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो अनइवन हो जाता है। दिस इज करेक्टेड बाय अ सिलेंड्रिकल लेंसेज। और सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करके हम एस्टिग्मेटिज्म के डिफेक्ट को, विच इज़ अ आई डिफेक्ट, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्रेस्बायोपिया। फ्रेस्बायोपिया इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग ओल्डर पीपल। यानी फ्रेस्बायोपिया जो आई डिफेक्ट है वो आपको ओल्डर पीपल में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। हु कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे घर में जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो थोड़े बूढ़े होते हैं, अगर हम कोई चीज़ उनको बोलते हैं, आँख के पास एकदम ले आते हैं, इसको पढ़ के बताइए, तो वो बोलते हैं थोड़ा सा दूर करिए, ठीक है। हु कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। देयर लेंसेज loses flexibility resulting in a kind of a far-sightedness. This again is corrected by a convex lens. इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस किया था, उसको भी करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट आई डिफेक्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। इसके बारे में सबको ऑलरेडी पता होगा, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। क्लास 10th ICSE बोर्ड में क्या मेंशन है। कैटरैक्ट इज अ कंडीशन इन विच द लेंस टर्न्स ओपैक। ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये सारे टर्म्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो ओपैक हम किसे बोलते हैं? जिससे आर पार हमें चीज़ें दिखाई ना दें। एंड द विजन इज कट डाउन इवन टू टोटल ब्लाइंडनेस। इट कैन बी करेक्टेड बाई सर्जिकली रिमूविंग द लेंस। आपने सुना होगा ना, आँख खुलवाए हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसे और भी क्या बोल सकते हैं कि कैटरैक्ट को उन्होंने सर्जिकली ट्रीट करवाया है, दैट्स इट। And by using spectacles with high convex lenses compensating for the missing lens, or in a newer technique, a small plastic lens is implanted behind or in front of the iris. प्लास्टिक का या लेंस या और भी मटेरियल्स के बने हुए लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं। कहाँ पर? कैटरैक्ट के केस में सर्जिकली लेंस को रिमूव करके दूसरा लेंस इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर नाइट ब्लाइंडनेस। इसका भी आपने इसके बारे में भी सुना होगा, रतौंधी बोलते हैं इसे, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट एज ड्यूरिंग द नाइट। यानी रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स। विजुअल पर्पल रॉड में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओनली रॉड फंक्शन इन डिम लाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट दे कांट फंक्शन. This is usually due to deficiency of vitamin A, which is required for the synthesis of the pigment. यानी विजुअल पर्पल जो पिगमेंट है उसके सिंथेसिस के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, और उसी की डेफिशिएंसी होती है तो किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसके में नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इज अ कंडीशन इन विच सम पीपल बाय बर्थ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सर्टेन कलर सच एज रेड एंड ग्रीन। यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं रेड एंड ग्रीन कलर में, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब ये होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू अ जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट है ये कलर ब्लाइंडनेस। मोस्टली मेल्स सफ़र फ्रॉम दिस डिफेक्ट। ज़्यादातर केसेस में मेल्स को ही देखा गया है कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है, वेयर एज इट रेयरली अकर्स इन फीमेल्स, एंड ये काफ़ी कम देखा गया है कि फीमेल कलर ब्लाइंड हो। नेक्स्ट इज योर कॉर्नियल ओपेसिटीज। द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स गेट स्कैर्ड एंड टर्न ओपैक, वाइट एंड नॉन फंक्शनल। कॉर्निया ओपैक हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है कॉर्नियल ओपेसिटीज़ में। सच डिफेक्ट्स कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम माइनर इरिटेशन
टू विजन प्रॉब्लम्स एंड इवन ब्लाइंडनेस, थोड़ी बहुत विजन की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा इरिटेशन भी होगा, एंड इवन ब्लाइंडनेस, कुछ कुछ केसेस में ब्लाइंडनेस भी देखी गई है। इन सच केसेस डिफेक्टिव कॉर्निया कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी कॉर्निया फ्रॉम अ डोनेटेड आई जो लोग डोनेट करते हैं उसमें हम कॉर्निया को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डोनेट करते हैं, एंड कॉर्नियल ओपेसिटीज़ में हम उसी डिफेक्टिव कॉर्निया को रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी कॉर्निया से। नेक्स्ट एंड लास्ट आई डिफेक्ट इज योर स्क्विंट। अब स्क्विंट क्या होता है, ये थोड़ा सा एक नया टर्म है जो आपने सुना ही होगा, एंड डेफिनेटली ये थोड़ा सा न्यू है, इसको हमने पहले नहीं सुना था। सो व्हाट इज स्क्विंट? इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, द टू आईज समवॉट कन्वर्ज लीडिंग टू व्हाट कॉल्ड क्रॉस आई, दो आई समवॉट कन्वर्ज होने लगती है, कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब आपको पता है, एंड अपोजिट कंडीशन अपीयर व्हेन दे डाइवर्ज एंड इज कॉल्ड वाइड आई, यानी हमारी जो आई है वो अगर कन्वर्ज होने लगेगी दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रॉस आई, और अगर डाइवर्ज हो रही है तो हम उसे वाइड आई बोलते हैं। बोथ कंडीशन में कॉज डबल विजन और डिप्लोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल विजन एंड, या तो डबल विजन बोलेंगे या तो उसे ही हम डिप्लोपिया बोलते हैं। सर्जरी एंड सूटेबल एक्सरसाइजेस कैन करेक्ट दीज डिफेक्ट्स, एंड सर्जरी और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, उन सारी चीज़ों से हम इस डिफेक्ट्स को सही कर सकते हैं। So this is all about today's lecture, guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section, and please hit the like button if you feel so. Do like, subscribe and share. Thank you everyone.